Good morning, students. Today's thought of the day. If you want to achieve something in life, then change your way, not your intention. यदि जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलें, अपने इरादे नहीं। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर हमें अपनी हमारे जीवन का जो लक्ष्य होता है, हम उसी के अनुसार अपना कार्य करते हैं, उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई करते हैं, उसी दिशा में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो अगर हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ पाना है तो हमें अपना लगाव उसी स्थान पर शुरू से जमाए रखना चाहिए। अपने उसी को अपनाने के लिए, उस चीज़ को अपनाने के लिए उसके तरीक़ों को सीखना चाहिए, अपने इरादों को नहीं। गलत इरादे से हम उस तरीके को और उस मंजिल को हम लोग नहीं पा सकते हैं। स्टैंड बच्चों, इसके पहले मैंने हिंदी फर्स्ट का लेसन सेकंड जैसा सवाल वैसा जवाब, उसके प्रश्नोत्तर को करवाया था और उस चैप्टर को मैंने समझाया था, स्टोरी को समझाया और उसके क्वेश्चन आंसर राइट करवाए और पीडीएफ के द्वारा हमने आपके पास भेजा और क्वेश्चन आंसर को पढ़ के मैंने बताया था, समझाया था। एक्सरसाइज भी भेजा था, मुझे आशा है और मैंने देखा भी वर्क में बहुत बच्चों ने वर्क किया था, लेकिन बहुत बच्चों ने नहीं भी किया था। ठीक है, ऐसा नहीं करें। आप लोग सारे बच्चे पूरा वीडियो देखें, पूरा पीडीएफ से पूरा वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण वसुधा नंबर 4 यानी हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी सेकंड का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, अध्याय 2 वर्ण विचार। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? वर्ण विचार। अच्छा, दिए चित्रों को ध्यान से देखिए। हमारे पिक्चर हमारे सामने है। ठीक है, अब चैप्टर का नाम ही है वर्ण विचार, यानी हमें वर्णों पर विचार करना है। जो जितने भी वर्ण पढ़े हम लोगों ने, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन, जितने भी वर्ण हैं 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, इनके विषय में ही हमें बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, उपयुक्त शब्दों में हाथी, आम, किताब आदि कई वर्णों का प्रयोग किया गया है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कई ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे हमने कहा ना, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ाया भी है आपको कि ये इन वर्णों को तोड़ा गया है। ये देखिए, ये शब्द है, शब्दों को तोड़कर एक एक वर्ण अलग किए गए हैं। ठीक, उसी तरह आम को तोड़कर अलग किया गया, किताब को तोड़कर अलग किया गया। इसे कहते हैं वर्ण विच्छेदन। आप लोग छोटे क्लासेस में किए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको करना जानते भी हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये वर्ण कहलाते हैं। किन ध्वनियों के? जैसे ये हैं, जैसे ये हैं, इनके ये छोटे छोटे जो वर्ण हैं, इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे आम के हम टुकड़े कर सकते हैं, जैसे इसमें हम बड़ा आ लगा दिए प्लस माँ हलंत और प्लस माँ आ, यानी कि माँ का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो व्यंजन के पीछे हमें स्वर का उच्चारण प्रतीत हो रहा है, यानी कि माँ आ, तो हम इसलिए प्लस का साइन लगाकर आ लगाएं। ठीक है, ये हमने क्लास में भी आपको बताया था। लेकिन अब हम चाहे हम ये माँ और चाहे ये आ, किसी और भी वर्ण के हम और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिस ध्वनि के और छोटे टुकड़े नहीं होते हैं उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी, अगर इसको हम परिभाषित रूप में लिखना चाहें, हम इस तरीके से तो लिख नहीं सकते हैं। हम परिभाषित रूप में अगर इसको हम लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, भाषा की सब वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम से ही वर्णमाला बनता है। ये हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। वर्णों के भेद,
हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ये क्या क्या स्वर है? ये अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये क्या है? स्वर हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ये वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। कौन से वर्ण? ये वर्ण, क ख ग घ अंगा। ठीक है। सभी व्यंजन के अंत में आ की ध्वनि सम्मिलित होती है। इसकी संख्या 33 होती है, यानी कि 33। अब ये जिस तरीके से हमने छोटे क्लासेस में भी आपको बताया है कि स्वर के उच्चारण में हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह जब हम इसको उच्चारण करेंगे का, यानी कि लास्ट में हमारे स्वर का उच्चारण आ रहा है आ, है ना, उसी तरह कहा गया है इसमें कि इसकी सहायता लेनी पड़ती है स्वर की। व्यंजन क्या क्या है? 33। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा वा भा मा, या रा ला वा शा शा हा। ये 33 व्यंजन हैं। ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है संयुक्त व्यंजन, जो 2 अक्षरों या 2 वर्णों को जोड़कर बनाए जाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 4। हमने क्लास 4th में भी 3rd में भी आपको बताया है। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये दोनों वर्णों के मेल से बनते हैं। 2 वर्णों के मेल से ये जो 4 संयुक्त अक्षर आपको दिख रहे हैं ये बनते हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है। अब छा कैसे बना? का हलंत प्लस श्रा, कक्षा, परीक्षा। ठीक है। त्रा प्लस रा, त्रा हलंत इक्वल टू त्रा। त्रिशूल, त्रा से क्या बनेगा? त्रिशूल, मित्र। ज्ञा कैसे बनेगा? जा हलंत प्लस अंग्या हलंत इक्वल टू ज्ञा, नहीं विज्ञान, यज्ञ, ज्ञानी, ये सब इससे बनेंगे। श्रा, शलजम वाला सा है ये। श्रा प्लस हलंत प्लस रा हलंत इक्वल टू श्रा। जैसे इससे शब्द बनेंगे श्रमिक, परिश्रम, श्रम, श्रमदान इत्यादि, इससे ये शब्द बनेंगे। ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं तो हम इन चारों का नाम लेंगे। ठीक है। छात्रा, ज्ञा और श्रा। ओके, अंडरस्टूड। अब इनके अलावा भी हमारे पास कुछ अन्य वर्ण हैं, जैसे आयोगवा। आयोगवा, इनकी गिनती न स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में होती है। आयोगवा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक अनुस्वर, एक अनुनासिक और तीसरा विसर्ग। अनुस्वर में आता है अंग, अनुनासिक में जिसमें चंद्र बिंदी का इस्तेमाल किया था, इसमें सिर्फ बिंदी लगता है, और अनुनासिक में आता है चंद्र बिंदी। ठीक। और विसर्ग में आता है, जैसे इस तरह से हम लोग लिखते हैं प्रातः, आह। ठीक है। इसमें हा का उच्चारण लास्ट में आता है, प्रातः। ठीक है। अनुस्वर, अंग की ध्वनि को अनुस्वर कहा जाता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे हंस, रंग, झंडा, गंगा, कंघा आदि। ठीक। अनुनासिक, इसमें अनुनासिक में आ में चंद्र बिंदी, तो अंग की ध्वनि को अनुनासिक कहा जाता है। उसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे आँख, आँ, दांत, चांद, सांप आदि। ठीक। विसर्ग,
इसमें 2 मात्राएं लगती हैं। इससे अतः, पतः, आह। तो आह की ध्वनि को विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण हा की सहायता से होता है, जैसे प्रातः, अतः आदि। अब एक है हलंत। हलंत ये जो यहाँ पर इस तरीके से हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। यदि व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता है तो उसके नीचे यह तिरछी रेखा लगा दी जाती है। ये देखिए, ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। अब व्यंजन से हमने व्यंजन को अलग किया, ठीक है, तो नीचे हलंत लगाया जाता है, ठीक है। व्यंजन से जब अलग किया जाता है कोई शब्द तो हलंत लगाया जाता है, जिसमें स्वर ना मिला हो, ठीक, जिसे हलंत कहते हैं। हलंत लगे व्यंजन का प्रयोग आधे व्यंजन के रूप में होता है, जिसमें हलंत लगे होते हैं। ये का पूर्ण रूप से का नहीं है, इसमें हलंत लगे हैं। खा, प, द्र, श्र, ह, ये सब आधे व्यंजन हैं, ठीक है। इसमें स्वर की जगह हलंत लगाए गए हैं कि इसमें स्वर का रूप नहीं है। आगत ध्वनि, ये आगत ध्वनि से कहते हैं आ। अंग्रेजी भाषा में आ की प्रयोग भी अब हिंदी में होने लगे हैं, जैसे बॉल, ठीक, कॉफ़ी, डॉक्टर आदि। अतिरिक्त वर्ण ड़ और डा। ड़ और डा का निर्माण क्रमशः ड़ और डा के नीचे बिंदु लगाकर किया जाता है, जिन्हें भी व्यंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे गाड़ी, पेड़, सड़क, बुढ़िया, पढ़ाई, बढ़ई, बढ़ना आदि। ड़ और ड़ किसी शब्द की शुरुआत में नहीं आते, मध्य में आते हैं या अंत में आते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं आते हैं, ठीक है। स्वरों की मात्राएं। स्वर की मात्राएं हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार हमें रिवीजन जरूर करना है। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है तो उनके रूप बदल जाते हैं। इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। ये हमने छोटे क्लासेस में भी आपको समझाया था कि हम लोग स्वर की जो मात्राएं होती हैं, हम लोग डायरेक्ट व्यंजन के संग में स्वर नहीं लिखते हैं। स्वर की कुछ मात्राएं होती हैं, उन मात्राओं को ही हम लोग व्यंजन के संग में जोड़कर लिखते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं मात्रा, ठीक है। अब हमने पहले भी कहा है कि ये जो छोटा आ जिसे हम लोग कहते हैं उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अब स्वरों की मात्राएं नीचे दी गई हैं। ये स्वर हैं, ये उनकी मात्राएं हैं। ये मात्रा संयुक्त व्यंजनों में मात्रा को जोड़कर दिखाया गया है, ठीक है। अब इनसे नए शब्द बनाए गए हैं, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल अंग, आ में कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए इसमें कोई मात्रा टच नहीं किया गया है, और एक साधारण शब्द बिना मात्रा वाला शब्द बना है, कालामा कलम। आ की मात्रा होती है, का के संग लगाया गया का, कार। छोटी की मात्रा ये है, लगाई गई की, किताब। बड़ी की मात्रा ये, की, कीट। छोटा ओ की मात्रा ये, कु, कुश। बड़ा ओ की मात्रा ये, कु, कूलर। री की मात्रा ये, क्री, कृषक, ठीक है। ए की मात्रा ये, के, केला। ए की मात्रा ये, कै, कैलाश। ओ की मात्रा को, कोयल। औ की मात्रा ये, कौ, कौवा। ओके। अब हम आएंगे विशेष। रा पर ऊ, छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा निम्न प्रकार से लगाई जाती है, जैसे
रा हलंत छोटा ओ रू रुपया रुई रुचि आदि। अब रा हलंत बड़ा ओ रूप अमरूद आदि। ठीक है। अब रा के कुछ अन्य रूप हैं। जब रा से पूर्व कोई वर्ण स्वर रहित होता है तो रा उस वर्ण के नीचे लगता है, जैसे क्रम, भ्रम, ग्रह आदि। टा, अड़ा और पर में रा का रूप वर्ण के नीचे इस तरीके से इस प्रकार लगता है तो ऐसे बनते हैं शब्द जैसे ट्रक, राष्ट्रीय, ड्रामा, ड्रेस, ड्रेन आदि। जब रा हलंत स्वर रहित हो तो अगले वर्ण के ऊपर लगता है और उसे पहले बोला जाता है, जैसे कर्म, धर्म, सर्म, नर्म आदि। अंडरस्टैंड? आइए हम जो इस पूरे चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उसे एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। ठीक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आयुर्भवा 3 होते हैं, अनुस्वर, इसके साइन ये अनुनासिक और विसर्ग। रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। ओके। अब बच्चों इस तरीके से इसको सिर्फ मात्र वीडियो देखने से आप नहीं समझेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो इस चैप्टर को फिर से एक बार रीड करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, तभी चैप्टर आपके समझ में आएगा। मुझे आशा है कि इस समय सारे बच्चों की बुक आ चुकी होगी, है ना। तो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर PDF द्वारा आपके पास भेजूंगी। ठीक। लेकिन एक्सरसाइज मैं अभी करवा दे रही हूँ आप लोग को, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। हिंदी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजनों की संख्या कितनी कितनी है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, 11, 22, 22, 23, 33, 11, 33, 33, 12 में पता है 11, 33 है ना। स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। ओके। वर्णों के व्यवस्थित संक्रम क्या कहलाते हैं। वर्ण, वर्णमाला, स्वर या व्यंजन वर्णमाला कहलाते हैं। ओके। जिनकी गिनती ना स्वर में होती है और ना व्यंजन में, वो क्या कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, वर्णमाला, अतिरिक्त व्यंजन या आयोगवा कहलाते हैं। ओके। इस स्वर की मात्रा नहीं होती है। किस स्वर की। बड़ा आ की, छोटा आ की, छोटी ए की या बड़ी ए की, छोटा आ की। ओके। अब उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, हमें अपने ब्लैंक्स में इन्हीं शब्दों को भरना है। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं करनी पड़ती वे क्या कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पर बेटा मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पर देखिए पहले अंग की मात्रा थी, इसको आप लोग चंद्रबिंदी वाली मात्रा कर लीजिए वरना आंसर सटीक नहीं होगा। ओके। कि ध्वनि को अनुनासिक कहा जाता है। वर्ण के नीचे लिखी तिरछी रेखा को हलंत कहते हैं। ओके। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के आ की ध्वनि का प्रयोग भी अब होने लगा है। डैश स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, आ छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती। यानी कि ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4 और ये हो गया नंबर 5। ओके। अच्छा, अब सही कथन पर शा और गलत कथन पर गा लगाइए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है शा, यानी सही। सभी व्यंजन के अंत में
आ की ध्वनि सम्मिलित होती है। गलत, बड़ा आ की नहीं होती है, छोटा आ की होती है। ओके। उसके बाद चंद्रबिंदी की आ जो होती है उसकी ध्वनि की उच्चारण नाक से किया जाता है। गलत। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। सही, यानी सा। शा का प्रयोग सभी रूपों में किया जाता है। नहीं, रा का प्रयोग किया जाता है सभी रूपों में। गलत, यानी कि गा। ठीक है। अब हम ये करेंगे खेल खेल में। नीचे दिए गए मात्राओं के से दो दो शब्द बनाएं। ये जो मात्राएं दी गई हैं, जो हमारे पास ये क्या है, वर्ण है, इनकी जो मात्राएं होती हैं, ठीक, इनकी मात्राओं से हमें शब्द बनाना है। तो ये है छोटी ई, छोटी से दो शब्द किताब किसान, ठीक। ये ए, तो ए से बने केला मेला। बड़ा ऊ, उल्लू कल्लू। ओ, कोमल कोयल। बड़ी ई, ककड़ी मकड़ी। ए, कैसा पैसा। छोटा ओ, पुल कुल। औ, औरत कौवा। ठीक है। तो बच्चों, आपको कॉपी में कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है? एक्सरसाइज नंबर 1 यानी का, एक्सरसाइज नंबर खा, एक्सरसाइज नंबर गा, और एक्सरसाइज नंबर ये भी, का भी। खेल खेल में आप हेडिंग डालेंगे और इस तरीके से ये हेडिंग डालेंगे कि नीचे दी गई मात्राओं से दो दो शब्द बनाएं। इस तरीके से इसको लिखेंगे, इसकी मात्रा लिखेंगे और दो दो शब्दों को लिखेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन आंसर, इसके क्वेश्चन आंसर आपके पास पीडीएफ द्वारा पहुंच जाएंगे। आप पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर देख करके राइट कर लेंगे। ठीक है। आज का एमपीएस कोड है, कोड एमपीएस 29। ओके। आप लोग कृपया पूरा वीडियो देखा करें। वीडियो देखने के बाद लास्ट में जब कोड बोला जाता है उसे सुने। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लोग चैप्टर को पढ़ें। पहले चैप्टर पढ़ के रखें, उसके बाद वीडियो देखें, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले आप लोग के पास चैप्टर भेज देते हैं पिक्चर के द्वारा। आप लोग पहले चैप्टर पढ़ के रखेंगे, उसके बाद हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको लेसन पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे, फिर उस क्वेश्चन आंसर को आप लोग लर्न करेंगे, तब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओनली राइट कर लेने से आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, वो सिर्फ कॉपी के लिए कंप्लीट हो जाएगा, आपके दिमाग के लिए कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। ओके, गुड बाय, गुड डे।